कोई बात नहीं, आप निकल, हाँ आराम से चले जाना। आप बस लंबे गहरे सांस लो और छोड़ते रहो, आंखें बंद करके लंबे गहरे सांस लो और छोड़ते रहो। आपने क्या करना है, कोई भी व्यक्ति आपके पास आया तो आपने पहले उसकी कम से कम, हम कहते हैं भी 1 घंटे क्लास काउंसलिंग करनी जरूरी है। उससे बचपन से अब तक की सारी हिस्ट्री लो, भी उसके साथ बचपन में क्या हुआ, आगे वो आपके पास आया है तो क्यों आया है, वो आपसे क्या चाहता है, और उसमें उसको कॉन्फिडेंस में ले लेना है कि मेरी और तेरी बातें हैं और मेरे और तेरे बीच रहेगी। कोई भी व्यक्ति आया तो वो चाहता है कि वो उसकी बातें दूर नहीं बताई जाएं, क्योंकि मानसिक या कोई भी सहायता लेने आता है ना इस तरह की, ज्यादातर मेरे पास आते हैं वो कहते हैं सर जी बता मत देना किसी को वरना ये हो जाएगा, बता। अब तो मेरे साथ इतने लोग ओपन हो गए हैं कि वीडियो बनाने की या ये आजादी दे देते हैं। मैं तो हर बंदे का वीडियो भी बनाता हूं, लेकिन ये भारतीय इतिहास में कोई नहीं कर पाया है, क्योंकि ये काउंसलिंग जो फॉरेन के रूल है उसके एथिक के खिलाफ है। या आप किसी की क्लास कर रहे हो तो उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन मैं किसी एथिक या रूल को फॉलो करने वालों में से हूं नहीं। मैं अपने रूल खुद बनाने में विश्वास रखता हूं, क्योंकि मैंने ये जाना है कि भगवत गीता कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुई तो वो रिकॉर्ड हुई तो लाखों लोगों का फायदा हुआ ना। अगर कृष्ण और अर्जुन बातचीत करते और किसी को पता भी ना चलता तो क्या आज मानवता का फायदा होता। तो इसी तरह से आपकी और किसी सेवा लेने वाले की बीच की बातचीत है, वो एक गीता समान है, उससे हजारों लाखों का फायदा हो सकता है। और फायदा ही होगा ना, कोई सुनेगा, किसी को पता चलेगा, कितना फायदा हो सकता है। तो ऐसा जब मैं कहता हूं लोग आज्ञा देते हैं, वो कहते हैं वीडियो बनाइए, इससे कोई सुसाइड से बच सकता है। मैं वीडियो डालता हूं यूट्यूब पर तो लोग कहते हैं सर मरे हुए हमें 2 साल हो गए होते अगर आपका वीडियो ना मिला होता तो मुझे लगता है चलो मानवता के लिए हम कुछ कर रहे हैं। तो मैं जो भी काउंसलिंग करता हूं, कोई भी तरीका है, चाहे लोग तो छुपा लेते हैं, मैं उसको वायरल करता हूं कि क्या साथ लेके जाना है, क्या 2 पैसे के लिए वो चीज छुपानी नहीं है। हम बांटेंगे तो कुदरत हमें उससे ज्यादा देगी, जब हम छिपाएंगे तो कुदरत हमें और कम कर देगी। तो मैं जो भी बेस्ट चीज मेरे को समझ में आती है मैं उसको सबके साथ पब्लिक कर देता हूं। ऐसा नहीं है कि इसको बेचना है, कि इसको इतना का कोर्स बना देंगे ये इतने में बेचेंगे, नहीं। हम जो मेरे हिस्से का है वो तो मुझे मिलकर ही रहना ना, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो अभी आप गहरे सांस लेते रहें, बस सिर्फ मेरी आवाज सुनते रहें, सिर्फ मेरी आवाज, सिर्फ मेरी आवाज। काउंसलिंग की आपने, उससे बातचीत की, वो उससे पूछो, सुनना है 1 घंटे तक, उसको बताना नहीं है शुरुआत में, उसको सुनना ही सुनना है। और कोई भी बात वो बोले कि घर में ऐसा हुआ, बीवी ने डांट मार दी, वो ना कुछ भी बोले, आपने उसको सही गलत नहीं कहना है। अलबत्ता मेरा तो ये तरीका रहता है, मैं कहता हूं अच्छा ये हुआ तो बहुत गलत हुआ, भी आपने उसकी बात के साथ हामी भरनी होगी कि वो जो आपके पास आया चाहे गलत हो, लेकिन आपने शुरुआत में कहना है कि यू आर राइट, मैं समझ पा रहा हूं तुम्हारे साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। आप उसके जो वो फील कर रहा है वही इमोशन हमें फील होना चाहिए। तो फिर वो कहेगा यार ये आदमी है जो मुझे समझता है, तो वो सरेंडर कर देगा, वो समझता है। ये काउंसलिंग स्किल शुरुआत में, कोई भी दिल की बात बता रहा है, वही दर्द हमें महसूस हो रहा है, हमें लग रहा है कि यार बहुत बुरा हो, वाक्य में ऐसा नहीं है कि ऊपर से दिमाग से, दिल से भी वो चीज हो तो मजा आ जाएगा। दिमाग से हुआ तो फिर थकान हो जाएगी, ऐसा लगेगा यार ये बंदा कब चुप होगा, कब ये उठने का बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप दिल से सुन रहे हैं ना तो घंटा सुन के आपको सुनने में भी आनंद आएगा, आप सुन के भी हिप्नोटाइज हो जाओगे, सुनते सुनते भी। वो बोल के हो गए, आप सुन के हो गए, तो बात बन गई। अब सुन लिया, अब उससे बातचीत हो गई, उसके बाद आपने यहां तक आ गए तो घंटे तक बात तो लगभग आपने सजेस्टिबिलिटी उसकी हाई कर ली। ये जो स्टेज पर करते हैं ना उसमें, क्योंकि सुनने की तो हमारे पास है नहीं ना समय सीमा, क्योंकि हमने तुरंत करना है, तब ये सजेस्टिबिलिटी जरूरी है। और जो आप काउंसलिंग करोगे अकेले में तो उसमें सजेस्टिबिलिटी चेक ना करो तो भी चल जाएगा, लेकिन आपने एक्सपीरियंस करना कि मैं कर दूं तो सजेस्टिबिलिटी चेक कर लो। शुरुआत में आप कर ही लोगे,
कर लोगे तो अच्छा है, बाद में तो आपका अनुभव बन जाएगा, या आपको देखते ही, चेहरा देखते ही, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता लग जाएगा कि ये हाई है, लो है या मीडियम है। तो उसके बाद आपने सजेस्टिबिलिटी चेक किया। अब आती है हिप्नोसिस इंड्यूस करने की बारी। जैसे कल मैंने किया था वो डॉट वाला, ठीक है। आप किसी भी व्यक्ति की, जैसे धर्म जी, आप छत पर एक पॉइंट पर देखते रहें, आंखें खोल लें, आंखें खोल के छत पर एक पॉइंट पर देखते रहें, बिना पलक झपके देखते रहें, देखते रहें। तो ये आई, इसका क्या मतलब है कि कंसंट्रेशन के लिए जरूरी है। ये कंसंट्रेशन बनेगी, नहीं तो विचार आ रहे हैं, कोई इधर से आ रहा है, तो वो सजेस्टिबिलिटी लो हो जाती, हाई, ये लो चली जाती है। तो हाई करने के लिए हमें कंसंट्रेट करवाना है, किसी भी फोकस पर आप कंसंट्रेट करवा दीजिए और पलक ना झपके। अब क्योंकि पूरी फोकस वहां हो गई तो सजेस्टिबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे ही आप किसी एक काम पर फोकस करते हैं तो आपकी सुझाव ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये आपने करवाना है। और जब आंखें भारी होने लग जाए, थकने लग जाए, तो आपने उसको क्लोज करवा देने हैं। और साथ के साथ सजेशन देना है कि जैसे आपकी आंखें भारी होती जा रही हैं, आवाज आपने सॉफ्ट रखनी है। इसमें ये आप की आवाज कैसी रखनी है, कई बार लोग कहते हैं कि सर हिप्नोसिस वाली आवाज कैसी होती है, कोई आवाज, हर आवाज हिप्नोटिक आवाज होती है। इसमें जो है आपने सजेशन देने हैं, इसकी कुछ सावधानियां हैं। जो सजेशन है वो एक तो आपने वर्तमान सेंटेंस में देना है, प्रेजेंट कंटिन्यू, हो रहा है, उस फॉर्म में देना। ये नहीं कि आंखें भारी हो गई हैं या हो जाएंगी, ये नहीं देना। ये देना कि हो रही है, सारी जो क्रियाएं हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में, वर्तमान में हो रही हैं, इस फॉर्म में देना है। हर सजेशन इस फॉर्म में खुद को भी देना है। जो हिप्नोसिस खुद करेंगे तब खुद को भी यही सजेशन देने हैं, और दूसरों को कर रहे हैं तब भी यही सजेशन हमने देने हैं। और जो सजेशन हैं वो आपने सॉफ्ट आवाज में, जैसे आंखें भारी हो रही हैं, स्पष्ट और क्लियर भी उसको समझ आ जाए, और उसी की भाषा में देने हैं। जैसे कुछ लोग गलती क्या करते हैं, इंग्लिश बोलने लग जाते हैं। अब ये पंजाबी बंदे, अपने को इंग्लिश का मतलब ही नहीं पता, तो बंदा मतलब ढूंढने लग जाता है, तो वो चेतन मन एक्टिव हो गया ना। तो हम मतलब ढूंढ रहे हैं, इतने में वो आगे, फिर उसके पीछे जाते हैं, तो कभी पकड़ पा रहे हैं, कभी पीछे रह जाते हैं। फिर इधर से हम इधर जा रहे हैं, वो इधर चला गया, फिर एक जगह मिलते हैं, ऐसे रास्ते अलग हो रहे हैं ना, तो हमने एक रास्ते से चलना है। तो वही बोलना है जो उसकी समझ में आ रहा है, एग्जैक्ट उसकी भाषा में। सर इसके लिए एनवायरनमेंट भी शामिल होगा? हाँ, इसके लिए एनवायरनमेंट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जो देखो हिप्नोसिस का इतिहास हमने कल फॉरेन का है वो छोड़ दिया था, उसके ऊपर मैं फिर से आ जाता हूं। अब आप अपनी आंखें बंद कर लें और सिर्फ मेरी आवाज सुनते रहें, डीप जाते रहें। अब आप जैसे जैसे मेरी आवाज सुनते जाएंगे, गहराई में जाते जाएंगे। जो इसका इतिहास है, जो जरूरी है, इन्होंने सवाल पूछा है और आप सबके लिए ये जरूरी है। और सेल्फ हिप्नोटाइज खुद को करेंगे तब भी माहौल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है जो बड़ा काम का है। इसका जो ओरिजिन है वो, जो युद्ध होते हैं ना, पश्चिम की बात करें तो जो युद्ध हो रहे थे, तो उस समय इसका ओरिजिन फॉर्मल रूप से सामने आया था। उससे पहले भी शुरुआत हुई थी कि एक डॉक्टर एल्टन मैस्मर थे, तो मैस्मरिज्म भी इसका नाम था। तो वो कहते कि हर इंसान के अंदर एक ना एनिमल फोर्स है, कुछ फ्लूइड्स है, और वो मैं चुंबक से एक्टिव कर देता हूं और बंदे ठीक हो जाते हैं। तो उन्होंने दावा कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड होती है और मैं चुंबक से इलाज करता हूं। वो ऐसे बिठा लेते और चुंबक से वो इलाज करते, बहुत से लोग ठीक हो गए। बहुत बड़े स्तर पर वो नामी हस्ती बन गया। कहता ये तो फोर्स है, कोई तकड़ी फोर्स है मेरे पास। तो उसके खिलाफ फिर सरकार कहती है अरे ये कैसे हो सकता है। तो एक रॉयल कमेटी बैठी कि जांच की जाएगी, पावर है तो हम जांच करेंगे। तो उन्होंने जांच की तो कहते भाई शक्ति तो कुछ नहीं है, लेकिन जो ये सुझाव देता है
ये काम करता है, लोग ठीक होते हैं, ये रिपोर्ट में सामने आया। तो वो सारा हिप्नोसिस था, तो उसको फिर देश निकाला दे दिया गया, वो चला गया था देश छोड़ के। लेकिन उसकी चीजें आगे फैलती रहीं। फिर और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रयोग किए उसके ऊपर, तो उन्होंने थोड़े से और वैज्ञानिक रूप से करने लगे। वो एक सिगमंड फ्राइड नाम का व्यक्ति हुआ जो मनोविज्ञान का जनक है, उसने बहुत प्रयोग किए। उसने फिर उन लोगों पर प्रयोग किए जिनमें भूत प्रेत माताएं आती थी, तो वो सजेशन में ले जाता और उनको ठीक करता। तो बहुत से लोग उसने ऐसे ठीक किए। और फिर जो युद्ध का समय आया तो बहुत से लोग है ना, जैसे अब युद्ध में जाना चाहते हैं, सरकार का हुक्म में मानना पड़ेगा, लेकिन जाना नहीं चाहते कि मारे जाएंगे। अब किसी देश के साथ हमारा युद्ध लग जाए तो हमें पता है भी बचेंगे नहीं, अब देश की सेवा करनी भी है। तो उस समय क्या होता कि लोग जो पिस्टल से ये चलाते हैं ना, तो ये उंगली पैरालाइज हो गई, अचेतन मन ने तरीका निकाल लिया, भाई अब उंगली नहीं होगी तो चला नहीं पाएंगे, तो बच जाएंगे। तो उनकी उंगली वास्तव में काम ना करे, सारा ट्रीटमेंट दे दिया, मेडिकल ट्रीटमेंट, उनकी उंगली ना हिले। तो वो कहते ये तो बड़ी समस्या होगी, सैनिक तो अपाहिज होने लग गए। तो फिर वो मनोविज्ञान का सहारा लिया गया, फिर हिप्नोटाइज कर करके उनका इलाज हुआ। तो वहां से फिर हिप्नोसिस और बड़े स्तर पर फैलने लगी। फिर आगे आगे इसके अंदर सुधार होता गया। फिर ये वैज्ञानिक रूप में इस तरह से एक ब्रैड नाम का मनोवैज्ञानिक था, उसने ट्रांस की अवस्थाओं की बात की। ये जो फॉरेन की चीजें ज्यादा जरूरत नहीं है आपको डीप में जाने की। फिर क्या हुआ कि आज से कुछ साल पहले एनेस्थीसिया का आविष्कार नहीं हुआ था, अर्थात जो ऑपरेशन करते हैं तो हमें एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे हम बेहोश हो जाते हैं, लेकिन उस समय तो एनेस्थीसिया था नहीं, तो वो हिप्नोटाइज करके ऑपरेशन किया करते थे। तो एक कोलकाता का डॉक्टर है, उसने तो 5-6 हजार लोग जो महिलाएं हैं उनकी डिलीवरी भी हिप्नोटाइज करके करवाई है। वो महिला जो डिलीवरी के लिए आई है तो उसको हिप्नोटाइज करेगा और उसकी वो डिलीवरी हो जाएगी, उसको पेन नहीं होगा। तो एनेस्थीसिया से पहले हिप्नोसिस। हाँ कर लो। हाँ, मैं फ्रैंकली पूछ रहा हूँ कि जैसे कि जो बिल्कुल भी चाहे